सब्सक्राइब करें राजे कृष्णा यूट्यूब चैनल को और पाए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों देखते हैं त्रिकोणमितीय टेबल, वो टेबल जिसे आप याद करने में प्रॉब्लम होती है। आप एक बार याद कर लेते हैं, दूसरी बार भूल जाते हैं। आज इस वीडियो को कहीं कोने में जाकर बैठ के देख लीजिए। आज के बाद आप त्रिकोणमितीय टेबल कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत सुपर शॉर्टकट ट्रिक है ये। सुपर शॉर्टकट ट्रिक है ये याद करने का, सुपर शॉर्टकट ट्रिक है ये याद करने का। तो आप इसे ध्यान रखिए। देखिए हमने इसको लिख दिया है 0 अंश 30 अंश 45 60 90 साइन थीटा कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक। यही आपको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। अंत तक देख लीजिए इस वीडियो को, आज के बाद कभी दिक्कत होगी नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखिए साइन थीटा का मान ज्ञात कर दे कैसे करें, तो 2 स्टेप बताऊँगा, उसके बाद सारा ही जितना ही फार्मूला है आप सभी फार्मूला कर लेंगे। पहले तो 0 अंश है 30 45 60 90 ये होता है आपको। तो 0 के सामने क्या करना है, सबसे पहले आपको 0 से गिनती लिख देना है। 0 1 2 3 4, तो 0 के नीचे 0 लिख दीजिए। 0 के नीचे हमने 0 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 लिख दीजिए 1। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 लिख दीजिए। उसके बाद 3 लिख दीजिए। उसके बाद 4 लिख दीजिए। पहला स्टेप ये है। पहला स्टेप 0 अंश है, इसलिए हमने 0 से शुरुआत किया। 1 2 3 4 4 तक लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, सभी के नीचे 4 कर दीजिए, यानी सभी के नीचे 4 खींच दीजिए। ये लीजिए हमने 4 खींच दिया। दूसरा स्टेप सभी के नीचे 4, सभी के नीचे जो है 4 कर दिया। तीसरा स्टेप क्या है, देखिए पहला स्टेप 0 से स्टार्ट किया 1 2 3 4, दूसरा नीचे 4 कर दिया सभी में। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है आपका रूट चढ़ा देना है। बस इतना काम आप कर लीजिए। आपका ये देखिए हमने रूट चढ़ा दिए हैं। इतना काम आप कर लीजिए, आपको साइन थीटा का मान कॉस टेन सेक कॉसेक सभी मिल जाएगा। देखिए कैसे होता है, देखिए 4 से 0 में भाग देंगे क्या होगा, 0। तो साइन थीटा 0 इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। 4 से 0 में भाग देंगे 0 आएगा। अब ये एक ऐसे ही रहेगा और ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। देखिए साइन ये 4 से 0 में भाग देंगे 0 आ जाएगा, तो 0 अंश का मान 0। 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, ये 4 है तो ये 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो क्या हो गया 2 1/2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका 1, और 4 का वर्गमूल 2, और ये क्या हो जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा। आप मैंने देखिए 45 अंश का मान 1/√2 कैसे हुआ ये जानिए। सबसे पहले 0 अंश से बात करते हैं। 4 से 0 में भाग देंगे क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए 30 अंश का मान ये 1 है और ये 4 है, तो आपको पता है 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो क्या होगा 1 ऐसे ही रहेगा 1/2, और 2/4 है तो क्या हो जाएगा, ये आप ऐसे ही देख लीजिए 2 1 9 2 2 2 4 हो गया। ठीक है, 2 1 9 2 2 2 4, और ये रूट 2 पे चढ़ जाएगा, यानी 1 रूट 2 हो गया। अब रूट 3/4 है तो इसको कैसे करेंगे, रूट 3/4 है तो क्या करेंगे इसको, ये देखिए रूट आपका ऐसे ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो √3/2, और 4 से 4 में भाग देंगे क्या हो जाएगा 1 मिल जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे 1 मिल जाएगा। तो ये आपका जो है साइन थीटा का मान हो गया। साइन थीटा का जो आपका मान मिला है, ये आपका क्या हुआ साइन थीटा का। 0 अंश का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। तो 3 स्टेप करना है। 0 से स्टार्ट करना है, 0 अंश से 1 2 3 4 लिख देना है, सभी के नीचे 4 कर देना है। उसके बाद रूट चढ़ा देना है। उसके बाद जो हमने आपको बताया ट्रिक, ऐसे आप कर सकते हैं बात करके। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को 2-3 बार देखें, या फिर आप साइन थीटा का याद कर लें, सभी आपको याद हो जाएगा। वैसे तो आसान है जो हमने आपको ट्रिक बताया 0 से स्टार्ट करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ याद करने को। अब देखिए साइन थीटा मिल गया। ये तो आपको पता ही होगा कि 45 का सेम रहेगा, यानी कॉस में क्या होता है 45 का सेम रहता है, क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ये 90 का है तो 90 का 0 में चला आता है, आपको पता है 90 का 1 है, 0 में 1 है। साइन थीटा 0 अंश का मान 0 है तो इधर 90 में चला जाता है, 0 हो जाता है। रूट 3/2 60 में है तो ये 30 में आ जाता है, रूट 3/2 हो जाएगा। 1/2 30 में है तो इधर 60 में चला जाता है, और 45 का आपका सेम रहता है। ये आपको पता है, यानी साइन का पता हो जाता है तो कॉस ऑटोमेटिक पता हो जाता है। 45 सेम रहता है, बाकी 30 का 60, 60 का 30 में हो जाता है, 90 का 0, 0 का 90 में हो जाता है। अब टेन थीटा कैसे पता करेंगे, ये कन्फ्यूजन रहता है। टेन थीटा ऐसे तुमने पता कर लिया, सिर्फ टेन थीटा कैसे पता करें, तो देखिए सुपर शॉर्टकट हमने ट्रिक कहा है। क्या कहा है, सुपर शॉर्टकट ट्रिक कहा है। तो अब जानिए कैसे किया जाता है। टेन थीटा को कैसे करेंगे, अब ये देखिए।
तो सबसे पहले समझ लीजिए आप टेन थीटा होता क्या है। टेन थीटा यानी होता है आपका लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा लंब बटा आधार। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब कॉस से साइन में भाग देंगे, कॉस से साइन में भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, टेन थीटा। ये फार्मूला है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आप इसे लिख सकते हैं। यानी कि टेन थीटा प्राप्त करने के लिए साइन और कॉस है तो कॉस से साइन में भाग देंगे, कॉस से साइन में भाग देंगे तो टेन थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो कॉस क्या है, 1 है और ये क्या है, 0 है, तो 1 से 0 में भाग देंगे क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये √3/2 है और 1/2 है तो भाग दीजिए 1/2। देखिए साइन थीटा का क्या है, 30⁻1/2 और कॉस थीटा का क्या है, भाग दे दीजिए √3/2 है। तो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा और ये भाग है तो गुणा में चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर, √3 नीचे हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 √3 बचा। तो ये 1 √3 हो गया, क्या हो गया, 1 √3 हो गया, 1 √3। समझ में आ रहा है। इन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, यानी कॉस से साइन में भाग देंगे तो टेन थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो 1 से 0 में भाग देंगे 0 और ये हुआ √3/2 और भाग कर देंगे 1/2, 1/2 भागे √3/2 क्या प्राप्त होगा, 1/√3। 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये भाग गुणा में चेंज हो जाता है, 2 ऊपर चला जाता है, √3 नीचे आ जाता है, बराबर 1/√3 बचा। अब देखिए एकदम कन्फर्म आपको समझ में आ रहा है, देख सकते हैं आप इसको समझ सकते हैं। अब अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, 1/√2 है, 1 ये दिखाई पड़ रहा है आपको, 1/√2 है और क्या है, भाग करेंगे कि देखिए 1/√2 भागे 1/√2, तो 1/√2 है, भाग करेंगे तो 1/√2 ऐसे ही रहेगा, ये भाग गुणा में चेंज हो जाता है तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या हम कर सकते हैं, बचा क्या, 1/1 बचा, 1/1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा। तो क्या आ गया मान, 45 अंश का मान 1 आ गया। अब 60 अंश का मान कैसे पता करें, सेम वही प्रक्रिया फिर से कीजिए, यानी भाग कर दीजिए। तो साइन थीटा का क्या है, 60 अंश का मान √3/2, तो √3/2 हमने लिख दिया, तो हमको भाग देना है, भाग कर देंगे। और उसके बाद कॉस थीटा क्या है, 1/2 है, 1/2 कर देंगे, √3/2 ऐसे ही रहेगा, ये भाग है तो गुणा में चेंज हो जाता है, 2 ऊपर चला जाता है, 1 नीचे आ जाता है, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 बचा। चाहे 1 लिखें या चाहे ना लिखें, √3/1 को चाहे 1 लिखें या चाहे ना लिखें, तो क्या आ गया हमारा, √3 आ गया, √3 हो गया। अब देखिए यहाँ से 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पे क्या प्राप्त होता है, इनफाइनाइट यानी अनंत प्राप्त होता है। तो ये आपका इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट। तो अभी तक आपको मैं ऐसा करता हूँ समझ में आ गई होगा। साइन कॉस टेन का कैसे मान निकाला, पहला स्टेप 0 से शुरुआत किया, 1 2 3 4, फिर नीचे 4 किया और रूट चढ़ा दिया, साइन का निकाल लिया, कॉस का ऑटोमेटिक निकल जाता है, टेन का टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, उसी से निकाल लिया, यानी कॉस से साइन में भाग देके। अब कॉट थीटा कैसे निकलेगा, अब ये देखिए, तो आपको पता है कि साइन निकल जाता है तो कॉस ऑटोमेटिक निकल जाता है, टेन निकल जाता है तो कॉट भी ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो इधर इनफाइनाइट है, इधर पहले आ जाएगा इनफाइनाइट, 0 इधर है 0 डिग्री में तो इधर 90 में आ जाएगा, √3 60 में है तो इधर 30 में आ जाएगा, 1 आपका सेम रहेगा, 1/√3 30 में है तो इधर क्या आ जाएगा, 60 में आ जाएगा, 1/√3। अब सेक थीटा कैसे पता करेंगे हम, सेक थीटा, ये क्वेश्चन आ जाता है, सेक थीटा हम कैसे पता करें। तो आपको पता है कि कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, इतना तो आप जानते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है, बेसिक का पार्ट एक हमने बनाया है जिसमें बहुत अच्छे से डिटेल पता है, ये भी फार्मूला मैं बताया हूँ उस वीडियो में, और सभी फार्मूला बताया हूँ, कॉन्सेप्ट बताया हूँ जिससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो उसको सबसे पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, अगर वो फार्मूला ना समझ में आए, उसमें हमने बहुत सारी बातें बताई हैं, बेसिक बताया है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप उसको पहले, मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा आप पहले उसको देख लीजिए। तो कॉसेक का क्या हम ले सकते हैं, यानी कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। उस वीडियो में बार बार मैं कह रहा हूँ, उसको आप पहले देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा क्या होता है, देखिए LAL से हम पता कर सकते हैं, ये भी हमने बताया, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। साइन कॉस क्या हो गया, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, आपको इतना पता है। यानी हम कह सकते हैं ये 1 रह गया तो ये 2, ये 2 होगा तो ये 1 होगा, यानी एक दूसरे क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। तो आपको पता है कि कोई संख्या है, हमने मान लिया यहाँ, हमने मान लिया 10,
तो 10 के नीचे हम 1 खींच सकते हैं अपने मन से, 10 के नीचे 1 खींच सकते हैं हम अपने मन से। लेकिन अगर हम 10 को ऐसे लिखें 1/10 तो क्या होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। यानी इसी को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, यानी उल्टा हो जाता है। देखिए जैसे कोई संख्या रहेगा 50, तो 50/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 अगर ऊपर ले जाएंगे तो 1/50 जो है आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यही रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना है आपको। देखिए समझिए यहाँ पे कि cos थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो cos थीटा बराबर 1 है, तो 1/1 तो हम लिख सकते हैं, 1/1 हम लिख सकते हैं। लेकिन नीचे हमको नहीं लिखना है, ऊपर लिखना है, तो बात वही हो जाएगी, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो क्या हुआ हमारा sec थीटा का मान क्या हुआ, 1 हुआ। अब ये √3/2 है, √3/2 कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। देखिए तो हमने क्या कहा है, ऊपर वाला नीचे ले जाओ, नीचे वाला ऊपर, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2√3 हो गया, 2√3 हो गया। ये क्या हमारा मान आ गया, ठीक है। बातों को समझिए, cos थीटा। अब ये क्या होगा, एक √2 होगा, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी √2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो 1 चाहे लिखें या चाहे ना लिखें, बात तो ही हो जाती है। तो √2 हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। 1/2 है तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1 है और 1 चाहे लिखें या ना लिखें तो बात वही हो जाएगा, यानी 2 बचा। 0 है तो 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं हम, लेकिन हमको उल्टा बनाना है तो इसलिए हम ऊपर लिखेंगे 1। तो 0 से किसी भी संख्या में भाग करने पे इनफाइनाइट प्राप्त होता है, तो इनफाइनाइट हो गया। तो आपको sec थीटा निकल गया, cos ऑटोमेटिक निकल जाएगा इनफाइनाइट। ये 2 इधर 60 में है तो इधर 30 में आ जाएगा 2, और √2 आपका जो है 45 डिग्री वाला सेम रहता है। 2√3 इधर 30 में है तो इधर 60 में आ जाएगा 2√3, और ये sec थीटा 0 का मान 1 है तो ये इधर 1 आ जाएगा। तो ये जो है आप स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हैं इसका, इस कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितने भी लोगों के पास हो सके। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे याद करें, क्लास 10 वाले भी बच्चों के लिए है, जितने भी बच्चे हैं क्लास 9 में भी है ये, तो आप इसको याद कर सकते हैं। वेरी इजी मेथड है, बहुत आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको, जो कि हमें याद करने में काफ़ी कठिनाई होता है, तो हम इसे प्रैक्टिस करके तुरंत बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई सभी के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें राजे कृष्णा यूट्यूब चैनल को और पाए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।